वज़ीर पंजाब के डेरा गाजी खां आमद सरदार उस्मान बुज़दार ने लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया। दरबार सखी सरवर पर हाजिरी, महकमा तालीम और पुलिस में मुकामी लोगों को रियायत देने का ऐलान। तरक्की का सफर जारी रहेगा, वज़ीर आला की गुफ्तगू। लाड़काना में कल गायब होने वाले 2 बच्चों की लाशें गंदे पानी की जौहर से बरामद। दोनों बच्चों की उम्रें 2 साल हैं। लाशें मिलने पर इलाके में कोहराम मच गया। खीसर के शहर गाकोच में अहम सड़क खंडराट में तब्दील, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, हादसात का खतरा बढ़ गए। कुदरती आफत के नतीजे में तबाह होने वाली सड़क भी दोबारा तामीर न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले के बावजूद पेशावर में मार्बल फैक्ट्री आबादी से बाहर मुंतकिल न हो सकी। वर्सक रोड पर मार्बल फैक्ट्रियों को मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। रहीम यार खान में दराए हाकड़ा के किनारे आबाद पतनपुर खस्ताहाली का शिकार। कदीम विरसा गफलत और आदम तवज्जो के बाइस खंडरात का मंजर पेश करने लगा। जनूबी पंजाब के हरे भरे खेतों में स्ट्रॉबेरी की फसल पककर तैयार। सुर्ख रंग का लजीज फल कई शहरों में भिजवाया जाता है। स्ट्रॉबेरी की चुनाई मुकामी मजदूरों के लिए आमदनी का बेहतरीन जरिया। सवात का हुस्न लाजवाब, हसीन नज़ारों, कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद जारी। लोगों की बड़ी तादाद में एंट्री, कारोबारी अफराद की चांदी हो गई। और जलालपुर भटिया रंग बिरंगे परिंदे पालने की रवायत आम हो गई। चहचहाते परिंदों की डिमांड में मुसलसल इजाफा। एक ही घर में दर्जनों इकसाम के परिंदे तवज्जो का मरकज बनकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खां आमद। वज़ीर आला का ज़ेर तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। उस्मान बुज़दार ने दरबार हजरत सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह पर लंगर खाने का बाकायदा आगाज कर दिया। महकमा तालीम और पुलिस ने मुलाजमतों के लिए मुकामी अफराद को रियायत देने का भी ऐलान किया। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दरबार हज़रत सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर पर लंगर खाने का बाकायदा आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमत बेघर अफराद की देखभाल के फर्ज में कोताही नहीं बरतेगी। वज़ीर आला ने सुल्तान सखी सरवर के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इससे पहले उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने महकमा तालीम, पुलिस और कबायली फोर्स में मुकामी लोगों को तालीम, कद और छाती में रियायत देने का भी ऐलान किया। रोद कोहियों से निकलने वाले पानी को कारआमद बनाने के लिए जून में एक डैम की तमीर का इंदिया भी दिया। फोर्ट मिनरो को टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने, सखी सरवर में रेस्क्यू 1112 सेंटर तमीर करने का ऐलान किया। जबकि डेरा गाजी खान और राजनपुर के 13 पहाड़ी दरियाओं के पानी को जखीरा करने के लिए 4 बड़े डैम बनाने की खुशखबरी भी दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने ट्वीट में कहा, पसमानदा इलाकों की तरक्की बुज़दार हुकूमत का अज़्म है। अहम मंसूबे राजनपुर के अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने में मुआविन साबित होंगे। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खां के कबायली इलाके रोंघन का अचानक दौरा। कबायली अवाम वज़ीर आला को अचानक अपने दरमियान पाकर हैरान रह गए। उस्मान बुज़दार मुकामी लोगों में घुल मिल गए, उनके मसाइल सुने और मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला पंजाब के अचानक दौरे की तफसील जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ, वज़ीर आला पंजाब के दौरे की क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार डेरा गाजी खां के दौरे के बाद वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उतरवा लिया और उन्होंने कबायली जो है उनको अपने दरमियान देख के उन्होंने खुशगवार हैरत का इजहार किया। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने बलोची ज़ुबान में कबायली लोगों से
हाल हवाल किया और कबायली लोगों के मसाइल सुने, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई और साथी हैं, आपके मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं। पहली बार कोई वज़ीर आला हमारे आपके पास आया है, इंशाल्लाह इस इलाके के मसाइल हल करूंगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कबायली इलाके रोंगन का दौरा किया और मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके में भी गए और वहाँ पे लोगों के मसाइल सुने और मौके पे ही उनके हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए। जी, अहकामात जारी किए, आपने इस बारे बताया। काशिफ, आपका शुक्रिया। हैदराबाद में 9 फरवरी को होने वाले पीटीएम के जलसे की तैयारियां जारी हैं। शहर में जगह जगह बैनर्स, पोस्टर्स और झंडे लगाए गए हैं। जलसागाह में हिफाजती इंतजाम को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मुकामी रहनुमाओं का कहना है कि जलसा तारीख साज होगा, आवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। हैदराबाद से नासिर शेख की ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के इलाके अटड़ी बाईपास पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 9 फरवरी को होने वाले जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पीडीएम के जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही है। इस हवाले से हैदराबाद और इसके गिरदो नवा में जगह जगह पार्टी बैनर्स, पोस्टर और पैना फ्लैक्स लगाए गए हैं। सुबह सिंध में जलसा हो रहा है, जो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला के इस वक्त जितने भी जलसे हुए हैं पीडीएम के, उनमें सबसे बड़ा जलसा होगा। जलसे की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत पार्टी के दीगर रहनुमा और अरकान असम्बली जलसा गाह के दौरे भी कर रहे हैं और इंतजामिया को अहकामात भी दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों का कहना है कि 9 फरवरी को हैदराबाद में पीडीएम का जलसा तारीखी होगा, जिसमें पीडीएम में शामिल जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेो न्यूज़, हैदराबाद। चिन्योट में झुलसने वाले बहन भाई दम तोड़ गए। 2 रोज कबल 5 साला इब्रार और उसकी 7 साला बहन शहजादी फसलों की बाकियात को लगाई गई आग की लपेट में आए। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिंदगी मौत की कश्मकश में रहने के बाद दोनों जाँ बहक हो गए। जमींदार के खिलाफ थाना चनाब नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें, चिन्योट में झुलसने वाले बहन भाई दम तोड़ गए हैं। 2 रोज कबल 5 साला इब्रार और उसकी 7 साला बहन शहजादी फसलों की बाकियात को लगाई गई आग की लपेट में आए। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिंदगी मौत की कश्मकश में रहने के बाद दोनों जाँ बहक हो गए। घोटकी के मुतल्लिका अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के वरसा आपस में लड़ पड़े। दोनों ग्रुप्स के अफराद ने एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बरसात कर दी। झगड़े ने अस्पताल को मैदान जंग बना दिया। दोनों ग्रुप्स की लड़ाई के फुटेज नेो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। घोटकी के मुतल्लिका अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के वरसा आपस में लड़ पड़े। मजीद जानते नुमाइंदा नेो न्यूज़ अजमत अली से। अजमत, कहिएगा। जी बिल्कुल, घोटकी की जो तहसील हॉस्पिटल है उसका जो इमरजेंसी वार्ड है, उसमें जो मरीजों के साथ आने वाले जो अफराद जो हैं उनके जो वर्षा हैं, उनकी जो आपस में जो लड़ाई हुई है, दोनों ग्रुपों के जो अफराद ने एक दूसरे के ऊपर जो है लातों मुक्कों की जो बरसात कर दी है। फुटेजेस जो हैं वो नेो न्यूज़ ने जो है वो हासिल कर ली है। मैं आपको ये बताऊं कि जो दोनों ग्रुपों के झगड़े ने जो है अस्पताल को मैदान जंग बना दिया था। और आपको मैं साथ साथ ये भी बता चलूँ कि ये देरीना जो है वो दुश्मनी पर जो है ये देरीना झगड़ा चल रहा था, जिस पर जो है आपस में उनका झगड़ा हुआ था। जबकि जो झगड़े में जो जख्मी हुए थे उसको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद जो उसके वर्षा है फुटेज नेो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। आप इस बारे बता रहे थे। अजमत, आपका शुक्रिया। जलालपुर भटिया में गुजरावाला रोड पर तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई। हादसे में खातून जाँ बहक 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। गुजरावाला रोड पर सोलंगी खर अड्डा के करीब बस उलटने से संब्रियाल से ताल्लुक रखने वाली खातून दम तोड़ गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुसाफिर बस सरगोदा से सियालकोट जा रही थी। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाड़काना में जत भट्टा के करीब हादसा। बारात में शरीक 2 नौजवान जान की बाजी गंवा बैठे। पुलिस के मुताबिक बारात लखी तौलका से गड़ी खुदा बख्श जा रही थी। बारात में शामिल मोटरसाइकिल सवार गदा गाड़ी से टकरा गए, जिसके नतीजे में मकसूद महर और अब्दुल खालिक महर मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। एक नौजवान जख्मी भी हो गया है। आपको अफसोसनाक वाक़या बताएं, लाड़काना में जत भट्टा के करीब हादसा पेश आया। बारात में शरीक 2 नौजवान जान की बाजी गंवा बैठे हैं।
आगे बढ़े आपको बताएं, गुजरावाला टिम्बर मार्केट डिस्पोजल में 3 मजदूर डिस्पोजल की सफाई करते हुए गिर गए। मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नाले की गहराई 20 फुट है। मजदूरों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। मजीद जानते हैं बड़ा चीफ गुजरावाला शफकत इमरान से। शफकत, कहिएगा इस हवाले से। आज इंतहाई अफसोसनाक है, ये तीनों मजदूर बेचारे रिजक की तलाश में आए हुए थे और उन्हें जबरदस्ती इस काम पे लगा दिया गया। हालांकि वहाँ पर ये सरकारी डिस्पोजल जो है इसका एक तरीकाकार होता है, इसके बाकायदा उसका गैस प्रेशर निकाल कर उसकी सफाई की जाती है। लेकिन इन तीनों को जैसे ही अंदर दाखिल किया है तो तीनों दम घुटने से हुए और अभी तक लापता हैं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू काम का कहना है कि थोड़ी देर अभी लगेगी उन तीनों को। ठीक है, तीनों मजदूरों की तलाश अभी जारी है। आपने इस बारे बताया। शफकत इमरान, आपका शुक्रिया। कोयटा में सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की रिट को कार पार्किंग वालों ने चैलेंज कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से कार की पार्किंग फीस 30 रुपये, मोटरसाइकिल 20 रुपये और साइकिल की 10 रुपये मुकर्रर है। सरकारी रेट के बरअक्स कार की पार्किंग फीस 50 रुपये, मोटरसाइकिल 30 रुपये और साइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये वसूल की जा रही है। इंतजामिया सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। आपको बताएं, कोयटा में सूबाई हुकूमत इंतजामिया की रेट को कार पार्किंग वालों ने चैलेंज कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ असमत अमान समानानी से। असमत, कहिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में सूबाई हुकूमत और इंतजामिया के रेट को जो है कार पार्किंग वालों ने चैलेंज कर दिया है। यहाँ पर जो कोयटा में पार्किंग माफिया है ये अवाम को लूटने में मसरूफ हो गए हैं। यहाँ पर जो कोयटा इंतजामिया है ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद हो गए। इंतजामिया की जानिब से कार पार्किंग फीस 30 रुपये कार की रखी गई है, जबकि मोटरसाइकिल के 20 रुपये और साइकिल के सिर्फ 10 रुपये मुकर्रर किया गया है। लेकिन जो है सरकारी रेट के बरअक्स पार्किंग फीस जो है पार्किंग वालों ने कार की जो है 50 से 70 से 100 रुपये रखा है, जबकि मोटरसाइकिल का 30 रुपए और साइकिल की जो है कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। आपने इस बारे बताया। असमत अमान समालानी, आपका शुक्रिया। गज़ा में जिले हेडक्वार्टर घाकोट से वादी यासीन तक सड़क खंडरात में तब्दीली हो गई है। जगह जगह खड्डे पड़ने से सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी जानिब कुदरती आफत के नतीजे में तबाह होने वाली सड़क कई साल गुजर जाने के बाद भी ना बन सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं गज़र से आबिद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान का जिला गिजर सयाहत के हवाले से अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है, मगर मुताल्लिका हुक्काम की अदम तवज्जुही के बाइस यहाँ की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। जिले हेडक्वार्टर गाहकोट से यासीन सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश हैं। गंदाई के मकाम पर तबाह होने वाली सड़क कई साल गुजरने के बावजूद भी नहीं बन सकी, जिसके बायस माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना रहता है। ये इस साल डिजास्टर जो है ना हुआ है, सैलाब आ गया है और ताहाल न मैनेजमेंट डिजास्टर की तरफ से कोई है, न हुकाम बला की तरफ से कोई है, न वक्त के MNA की तरफ से हमारे कोई है। ये टोटली 4 घंटे का काम है। पिंडी से बस आती है, वो यहाँ पे पहुँच नहीं जाते। हुकूमत सयाहत के फरोग के दावे तो कर रही है, मगर गिजर में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस आने वाले सयाहों और मकामी मुसाफिरों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। कैमरामैन नवाज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ गाहकोट, गिजर। कसूर महकमे हाईवे की नाअहली की वजह से फिरोजपुर रोड के गिर्द ग्रीन बेल्ट को तोड़कर शहरियों ने खुद साख्ता और गैर कानूनी रास्ते बना लिए हैं, जो हादसात का सबब बन रहे हैं। कसूर से शहरोजेब की ये रिपोर्ट। कसूर के मेन फिरोजपुर रोड पर जगह जगह ग्रीन बेल्ट को तोड़कर खुद साख्ता गैर कानूनी बनने वाले रास्ते आए रोज मुख्तलिफ हादसों का सबब बन रहे हैं। महकमे हाईवे इंतजामिया की तरफ से कई बार इन खुद साख्ता रास्तों को आर्जी तौर पर बंद किया गया, मगर मुस्तकिल बुनियादों पर ग्रीन बेल्ट को मरम्मत न करना महकमा हाईवे की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। खुद ही ये रास्ते को तोड़कर रास्ते बना लिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और ट्रैफिक की बहुत ज्यादा ट्रैफिक तेज जा रही है, जिसकी वजह से हादसा तो हो रहे हैं। कसूर फिरोजपुर रोड पर लोगों ने मोटरसाइकिल, रिक्शे, ट्रक और दीगर गाड़ियां गुजारने के लिए ग्रीन बेल्ट को तोड़कर खुद साख्ता रास्ते बनाए हुए हैं, जो कि महकमा हाईवे की नाअहली है, जिसकी वजह से आए रोज हादसा रूनुमा होते आ रहे हैं। खराब होने सही होने चाहिए ने, इस वजह तो जड़ा ना हादसा होंदे ने
ते नुकसान होता है आवाम दा। एक साल के दौरान होने वाले ट्रैफिक हादसों में 90% हादसे वन वे की खिलाफ वर्जी है। जहां कसूर की ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के निजाम को बहाल रखने के लिए अपने कवानीन के तहत चालान और जुर्माने करती है, वहीं महकमे हाईवे को भी चाहिए कि ग्रीन बेल्ट की मरम्मत कर खुद साख्ता रास्तों को बंद करे ताकि हादसों की वजह से कीमती जानों का ज़ियाद होने से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ शहरोज न्यूज़ कसूर। फैसलाबाद में गिदाकरों की भरमार से शहरी अजियत से दो चार हैं। इंतजामिया और सोशल वेलफेयर की जांच से चलाई गई एंटी बेगर्स मुहिम बेसूद हो गई है। फैसलाबाद से साजिद खान की ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में गदाकरों की भरमार, सड़कों चौराहों गली मोहल्लों में पेशावर भिखारियों के डेरे। सूरत हाल ने शहरियों को परेशान कर दिया। ये आगे आ जाते हैं, अक्सर हादसा भी हो जाते हैं, किसी को उनकी चोट लग जाती है, फिर बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि हमें पैसे दें और दें। जब भी इशारों पे आती है हमेशा आगे आके मांगने लग पड़ते हैं, हादसा भी काफ़ी हो जाते हैं। गवर्नमेंट इस पे इन पे करती है, कमेटी आती है उठा के लेके जाती है, बट वो फिर उधर आ जाते हैं दोबारा। शहर में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद भी भीख मांगती दिखाई देती है। ऊपर से हम मांगते हैं, हमें ये गवर्नमेंट के जो आदमी है साहब हमें पकड़ते हैं, पैसे छीनते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। हमारे लिए भी तो कुछ अच्छा करे ना, हमें भी पता चले भी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई भी की, भिखारी अंदर भी हुए मगर तलकात की बना पर बाहर आ गए, जिसके बाद सूरत हाल जूं की तूं रही। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। जनूबी वज़ीरिस्तान की तीसरी जमात की तालिबा अस्मा गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। अस्मा ने ऐसा क्या काम किया है, देखते हैं शहजादीन वज़ीर की ये रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान वाना के इलाका तनाई से ताल्लुक रखने वाली तीसरी जमात की तलबा अस्मा फुटबॉल खेलते हुए सोशल मीडिया पर छा गई, लेकिन इनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई गर्ल्स सरकारी स्कूल मौजूद नहीं। जहां पर अस्मा नामी लड़की की जहां पर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी फुटबॉल खेलते हुए, हमारी ये कोशिश है कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मौका दिया जाए ताकि वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, और साथ ही साथ हमको बेहतरीन एकेडमिक तालीम भी देते हैं। और कोशिश यही है कि बच्चों को हर मैदान में आकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मुझे ख्वाहिश है कि तालीम हासिल करके डॉक्टर बन जाओ। उसकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है, वालिदैन की भी ख्वाहिश है कि वो आगे डॉक्टर बने और इलाके के लिए कुछ काम करे। जो भी हो, जनूबी वजीरिस्तान की इस बच्ची ने यह साबित कर दिया कि जनूबी वजीरिस्तान में बच्चा भी किसी से कम नहीं, अगर हुकूमत इनको तालीम और खेल कूद की सहूलियात फराहम करे। कैमरा टीम के साथ शहजादीन वजीर, न्यू टीवी वाना। तो नाजरीन, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी 4 सद्दा के दिलदार घड़ी का मशहूर सुरमा आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों के तरियाक समझा जाता है। आँखों के मुख्तलिफ अमराज के साथ साथ खूबसूरती के लिए भी सुरमे का इस्तेमाल किया जाता है। 4 सद्दा से नसरुल्लाह खट्टर की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 4 सद्दा के इलाके दिलदार कड़ी में सदियों से कोहे तूर के पत्थर से सुरमा हासिल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में भी खालिस और मिलावट से पाक सुरमा तैयार करने के लिए कदीमी तरीका इख्तियार किया गया है। ये अच्छा सुरमा है और अभी आदमी लोग बनाते हैं मशीन पे, और हमारा ये काम है, हम खुद एक हाथ से बनाते हैं। 1 किलो सुरमा बहुत मुशक्कत के बाद रगड़ कर 1 हफ्ते में तैयार किया जाता है, जबकि गीला सुरमा लोगों में काफी मकबूल है, जिसके लिए देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। सुरमे को लाहौर, कोहाट और मुल्क के दीगर शहरों में सप्लाई किया जाता है। पूरा 4 सद्दा में इधर घूमते हैं, कभी पिंडी भी जाते, पंजाब भी जाते, लाहौर भी जाते, इधर अपना 4 सद्दा पे ज्यादा, लेकिन दिन में फिर जाएगा सुबह, शाम को 6 बजे 7 बजे इधर आएगा, इधर बेचता है। दिलदार घड़ी के मशहूर सुरमे के इस्तेमाल से नजर तेज होती है और आंखों को ठंडक भी मिलती है। हुकूमत इस सनत पर तवज्जो दे तो इलाके में खुशहाली से आवाम की तकदीर बदली जा सकती। बल्दिस्तान न सिर्फ खूबसूरती बल्कि सकाफती विरसे से भी माला माल है। यहाँ मौजूद नवादिरा तारीख की अजीम दास्तान सुनाते नजर आते हैं। सकरदू से इकबाल अली की रिपोर्ट।
बल्दिस्तान की तारीख जितनी कदीम है उतनी हसीन भी है। यहाँ पाए जाने वाले तारीखी नवादरात तारीख में दिलचस्पी रखने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। कदीम दौर में मौसीकी के महफिलों में इस्तेमाल होने वाली बांसुरी दौर जदीद में भी लोगों की दिलचस्पी का बायस है। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मुतअद्दिद मकामात पर नवादरात के लिए डिस्प्ले पॉइंट्स बना लिए। तारीख और सकाफत से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद नवादरात और तारीखी मकामात को देखने के लिए स्कर्दू का रुख करती है। जनूबी पंजाब के हरे भरे खेतों में स्ट्रॉबेरी की फसल पककर तैयार हो गई है। खेत सुर्ख रंग से इन दिनों स्ट्रॉबेरी की चुनाई का अमल भी जारी है। अदनान जाकूब की रिपोर्ट। इन दिनों मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हरियाली और सुर्ख रंगों की बहार है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का फल पक कर तैयार है, जिसको अब बड़ी नफासत से पौधों से तोड़कर टोकरियों में इकट्ठा किया जा रहा है। पक रही है, जेड़ा दाना पकदा है चुन जाने बाल मिठा है। अब ये पकने लगी है। अब जो लाल दाना होगा वो तोड़ के मंडी पहुँचाएंगे। दिल की शक्ल का ये लाल फल खूबसूरत और खुश जायका होने की वजह से खूब पसंद किया जाता है। काश्तकार पुरुमीद हैं कि इस साल स्ट्रॉबेरी की फसल अच्छी होगी और मुनाफा भी सही मिल जाएगा। जी अब ये सर्दियों का फल है, हमारे लिए बहुत बेहतर और खूबसूरत फल है। अब ये पक कर तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल कर खूबसूरत दाने निकाल कर मंडी लेके जाते हैं। जाती सर्दी के मौसम में खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी जिसे भी खाने को मिल जाए तो मौसम का मजा भी दुबाला हो जाता है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़ मुल्तान। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लियाकतपुर में कबड्डी के मुकाबले बैनुल क़ौमी और कौमी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ख्याबान अरशद क्लब ने 1 पॉइंट से मैच जीतकर एजाज अपने नाम कर लिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। लियाकतपुर में सजा कबड्डी मेला। ख्याबान अरशद कबड्डी क्लब और रॉयल किंग कबड्डी क्लब की टीमों में कांटे का मुकाबला हुआ। ख्याबान अरशद कबड्डी क्लब के जवानों ने बाजी मार ली। खिलाड़ियों ने नौजवानों की ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जरूरत पर जोर दिया। इंतजामिया ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣ, ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, बुराई तो बचन ते कबड्डी खेलन। शायकीन खिलाड़ियों के दाव पेश देखकर बहुत महजूज हुए। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना जट और साबिक कप्तान मुशर्रफ जावेद जंजुआ समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मोहसिन शाह के साथ मारूफ अनवर, न्यू न्यूज़ लियाकतपुर। शाहकोट में महंगाई का तूफान, नौजवान भी हुए परेशान। महंगाई ने खेलों के सामान को भी अपनी लपेट में ले लिया। कीमतों में 20 से 30% इजाफा हो गया। नौजवान खिलाड़ी और खेलों का सामान फरोख्त करने वाले अफराद हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ का अमरान अली। जी बिल्कुल, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों से भी दूर कर दिया है। शाहकोट में स्पोर्ट्स की दुकानों पर हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश, फुटबॉल समेत जो दीगर खेलों का सामान है, इनकी कीमतों में 20 से 30% तक का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से नौजवान खिलाड़ियों के लिए खेलों का सामान खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना है। जी, मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों को खेलों के जो मौके फराहम करने के दावे किए थे वो सब हवा हो चुके हैं। जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं जो दूसरे मुल्कों से आती हैं उस पर बेशुमार टैक्स लगा दिया गया है, जिसकी वजह से कीमतों में 30 से 40% इजाफा हो चुका है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि कीमतों में कमी की जाए ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। इन्होंने मुतालबा किया है कि कम से कम जो कीमतों में इजाफा किया गया है इनमें कमी की जाए ताकि जो इनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी, जलालपुर भट्टिया के घरों में रंग बिरंगे परिंदे पालने का शौक अरूज पर है। हुसैन नामी शख्स ने घर में 30 साल से आला नस्ल के परिंदे पाल रखे हैं। देखते हैं जलालपुर भट्टिया से मोहम्मद जाहिद मुनीर की ये रिपोर्ट। जलालपुर भटिया में घरों में आला नस्ल और खूबसूरत परिंदे पालने का शौक बढ़ने लगा। हसनैन नामी शख्स ने 30 साल से घर में मुख्तलिफ रंगों के सैकड़ों परिंदे पाल रखे हैं, जिनमें रॉ, यंगसन, क्लोरे, ग्रे पैरट्स, क्रीम मैनो एग्जीबिशन, ऑस्ट्रेलियन कॉकटेल, लव बर्ड और डेप्लू समेत मुख्तलिफ नस्लों के परिंदे शामिल हैं। हुसैन का कहना है परिंदों की खुराक ताज़ा फल है, उन्हें गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर इस्तेमाल किया जाता है। और तोते का मियाँ मिठू छुरी खाओगे का कहना हर दिल को बहाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन का शौक़ है। मुझे 30 साल हो गए ये बर्ड रखे हुए। तो
तो जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं ऐसे मैं इनकी भी केयर करता हूँ। सुबह नमाज के बाद इनको खाना पानी देना, बाकी दोपहर के वक्त अगर स्पेशल दुकान से आकर भी इनको दाना पानी डालना पड़े तो मैं डालता हूँ। हुसैन का कहना है कि परिंदों का दिन भर चहचहाते रहना समा बांध रखता है और वो अपने बच्चों से भी ज्यादा ख्याल उन परिंदों का रखता है। कैमरामैन इमरान अरशद के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यूज़ जलालपुर भटिया। रहीम जाड़ खान में दराए हाकरा के किनारे पर आबाद पत्तनपुर, जो कभी तहजीब व तमद्दुन का आईनादार था, आज ये खंडरात इसकी दास्तान बताने से भी कासिर है। मज़ीद जानते राना मसीम की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान के कदीम शहर पतनपुर को कभी दरियाए पाकड़ सरसब्ज़ तो शादाब रखता था। एक अरसे तक यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले राजों महाराजों ने हुकूमत की। अब गवर्नमेंट और आसार कदीमा पंजाब इस पर कोई तवज्जो नहीं देती और यहाँ बंजर जमीनों की तरह उजाड़ इलाका पड़ा हुआ है। राजों का जवाल शुरू हुआ तो उनकी सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। पतन मनारा भी खंडरात में बदल गया। दरियाई हाकरा ने न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।